हैप्पी महाशिवरात्रि। हर हर महादेव। देखते हैं हम सब के लिए क्या मैसेजेस है आगे। यहाँ पे बहुत नए लोग जैसे आने वाले हैं, नए चेहरे, बहुत यंग लोग जुड़ेंगे आगे टाइम पे, मेरी एज के आसपास या मुझसे थोड़े छोटे, यूथ जिसे कहें। आप सबके भविष्य में क्या है और ये महादेव की इच्छा है। ऐसे ही नहीं, कोई चुने हुए लोग, बहुत मेरी एज के बराबर ही। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है जो फ्यूचर में आने वाले हैं। ये वीडियो बहुत टाइम तक इस चैनल पे पड़ा रहेगा मुझे लगता है, जिससे लोग बारी बारी करके आगे इस समय पे आके देखेंगे। बहुत कठिनाइयाँ देख के कोई ना कोई आप लोग आओगे यहाँ पे, बहुत जैसे ना ठोकरे खा खा के आया है कोई, और फाइनली जाके एक होप मिली हो इस चैनल पे आके। ऐसा दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा हो कि कोई तो एक तो काम की जगह पे आए, बहुत ज़्यादा ठोकरे खा के निराश होके। मुझे लग रहा है आप बहुत से फेक चैनल्स पे भटक के आए होगे यहाँ पे, कि यार मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत से टैरो चैनल पे से आए हो, बहुत से चैनल्स को देख के, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स को देख के, उसके मतलब बहुत फ्रॉड जहाँ पे फेक लोगों से मिल के आप आए हो, फाइनली आपको आके ये चैनल मिला है और ये आपकी जर्नी का हिस्सा रहा है। पहले जाके गलत लोगों से मिलना, ठोकरे खाना जिंदगी की, आपने शायद गलत वर्क फील्ड चुन लिया, गलत ऑफिस चुन लिया। ये आपकी जर्नी का हिस्सा है। खुद खुद करके खुद सीखने का, खुद गलतियां करके सीखने का, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायल एंड एरर मेथड। करो सीखो, करो सीखो। हम्म पछताते भी हो कई बार, फिर बाद में जब सही मिल जाता है तब आप खुश भी होते हो कि देखो फाइनली हमने कुछ सीख लिया, कुछ नया हमें मिल गया। आपको ये अचीवमेंट जैसा लगता है। देखते हैं अब आप लोगों के लिए आगे क्या है। ये मैं कार्ड्स उठा लेता हूँ फटाफट। ये वीडियो पुराने लोगों के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोग फ्यूचर में नए लोग जुड़ेंगे। नहीं, पुराने लोगों के लिए सही में नहीं है ये मैसेज आ रहा है। जो लोग नए आए हैं, यस, मुझे फिर से सेम वही मैसेज आ रहा है कि बहुत देख ताक के फाइनली आपको ये मिला है। देखो आपको यहाँ पे चुना गया है एक साथ आगे बढ़ने के लिए। एक ऐसी जर्नी आपको दी गई है जहाँ पे आप देख के सीखोगे। फिर से वही कार्ड, करो सीखो, देखो सीखो, अ, संगत में रहो, क्या बोलते हैं, अच्छे लोगों में रहो और अच्छी बातें सीखो या ऑनलाइन सीखो देख के। ये महादेव की इच्छा है, या गुरु कृपा समझ लो, यहाँ पे कृष्ण जी की कृपा समझ लो। ऐसे ही कोई नहीं आने वाला। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पुराने लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाएंगे। हो सकता है ऐसा होगा आगे। हाँ, पुराने लोगों को हटा दिया जाएगा, आप लोग यहाँ नहीं टिकने वाले। बहुत से लोग अनसब्सक्राइब करने वाले हैं। मैसेज क्या है? देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जुड़ेंगे, या आप जो आप देख रहे हो, जुड़ रहे हो, जो आने वाले टाइम पे दुनिया को बचाएंगे और नेचर को बचाएंगे, नेचर की सेवा करके दुनिया को बचाएंगे। फ्यूचर में बहुत सी डिसबैलेंस होंगे ने, नेचर से, हवा पानी, वेदर, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस दिख रहा है मुझे फ्यूचर में। बहुत सी क्लाइमेटिक क्राइसिस, इमरजेंसी सिचुएशंस, जहाँ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई सहारा नहीं होगा, कोई मदद नहीं होगी, कोई सरकार कुछ नहीं कर रही। इंसानों ने पॉल्यूशन करके इतनी बर्बादी कर दी, हद से ज़्यादा। खेत, फसलें बर्बाद, उग नहीं रहा कुछ ढंग से। आसमान में जैसे मानो दो दो सूरज हों, ऐसा दिख रहा है मुझे। आसमान का रंग बदल गया हो, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हो। चांद दिख ही नहीं रहा,
दूर तक लोग नहीं देख पा रहे हैं, नज़र ही नहीं आ रहा कुछ। ऐसी कंडीशंस, वातावरण ऐसा अस्वच्छ, अशुद्ध, तब जाके हम सब उठेंगे, मेरे जैसे लोग जो धरती को बचाएंगे, कल्याण करके, सेवा करके, लोगों को जोड़ के, एक टीम बना के। अब समझ आया कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। एक वीडियो बनाया, वो मैं ढंग से बना ही नहीं पा रहा था। क्यों कृष्ण जी बोल रहे थे कि बना बना बना, अब मुझे समझ आया। मैसेज मैंने बोलने के चक्कर में मैसेज रुक गया। हाँ, ये ज़रूरी है। बहुत से यंग लोग, मेरी उम्र के लोग जुड़ेंगे। आप जुड़े हो, आके मेरी एज के हो, एकदम से मैं या मेरी एनर्जी या इस चैनल से जुड़ी बातें एकदम से आपके मन में ना, जैसे मानो एक स्माइल आ गई, हैप्पीनेस मिल गई आपको, अचानक से आप खुश हो गए, एकदम से एनर्जीज रेजोनेट कर गई। जैसे मानो कोई आपको मुझे देख के लगे कि आपको आपके जैसा कोई मिल गया है, तो समझ जाना यस यू आर द वन जिसको यहाँ पे भेजा गया है। मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत से मतलब कि कम लोग। ये बात कैसे समझाऊं? हैं तो बहुत सारे हम, पर दुनिया की पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हम बहुत कम हैं। एकजुट होके जो समाज सेवा करेंगे, जन कल्याण करेंगे, अर्थ एंजल्स हैं हम लोग। आज ही पहली बार ये बात मैं खुद बोल रहा हूँ, और गुरु कृपा है ये, ठीक है, कृष्ण जी की कृपा है। कोई और है ही नहीं ऐसा जो बता सके, बोल सके, समझा सके। बहुत आगे देखते हैं क्या है। पहले कार्ड्स में उठा लूँ। ओके, सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे, समझाना पड़ेगा, तब जाके लोगों को समझ आएगा। अभी बहुत मेरे ऐसे बहुत से लोग हैं जो भी अनजान हैं कि करने क्या आए हैं, क्या करना है। पहले तो आप लोग भगवान से जुड़ोगे, कृष्ण जी के पास जाओगे, उनके चरणों में बैठोगे। देख रहे हो, इसमें एक प्रीस्ट है या देवता कह लो, और उसके चरणों में बैठे हुए हैं। आप पहले कृपा प्राप्त करोगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त करोगे, साधना करके, तप करके। तब जाके ये रास्ता खुलेगा, तब जाके ये मौका बनेगा कि हम एक संसार के लिए कुछ कर सकें। वो भी एक नॉर्मल तरह से नहीं होगा, दिव्य शक्तियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक विजडम मिलेगी कि कैसे मौसम वर्क करता है, या डिवाइन लेवल की चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। आप इंटरप्रेट कर पाओगे डिवाइन सीरीज को। यही शब्द आया मेरे दिमाग में। कैसे भगवान संसार का पालन करते हैं, कैसे यूनिवर्सल लेवल पे घटनाएं घटती हैं, कैसे देवता काम करते हैं, किस लेवल पे इतने सारे लोग, इतने सारा टाइम डायमेंशन सब कैसे लॉक्ड है, कैसे सब एक साथ एक टाइमिंग पे चलता है। समय का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन, बैलेंस में कैसे आता है, ये सब आप समझोगे, वो चीज़ खुलेगी। 10 महाविद्याओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये बहुत लंबी सीरीज है, एक लंबी सी जर्नी है, जिसके बारे में आप लोग कंप्लीटली अनजान हो, और ज़्यादा कुछ आप अभी जान भी नहीं सकते, ना मैं ज़्यादा कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सीक्रेट हैं। इतना जान लो, धरती को बचाना पड़ेगा, ठीक है। वो तो इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल बंद है, वरना इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं ओपनली करता ही नहीं हूँ। ना तो आप छोड़ के जा सकते हो, ना ही भाग सकते हो। कृष्ण जी जान ही नहीं देंगे, और छोड़ के गए तुम्हारा इस पता नहीं क्या करेंगे। और ये चीज़ मेरे लिए भी वार्निंग भी है कि भाई नहीं छोड़ सकते। बजरंग बली साथ देंगे, तुम बजरंग बली साथ निभाएंगे, राह दिखाएंगे हम सबको, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो।
चाहे कितनी आफत आ जाए, कितनी आंधी आ जाए, छोड़ा नहीं जा सकता। इस मिशन को, इस धरती को, इस लोक को हर हाल में बचाना ही होगा। चाहे कितनी ही, मेरा माइक ऑन है ना, कितनी ही डिफिकल्टीज आए नेचर की तरफ से, जो कि करप्ट लोगों के करप्ट माइंडसेट का नतीजा है कि कैसे लोगों ने पर्यावरण को झोंक दिया, छोड़ दिया, पेड़ काट डाले, जानवरों को मार डाला, हत्याएं करी, युद्ध लड़े, जंग लड़ी, गोला बारूद लगाया, जिसमें सब सर्वनाश हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह लो, इकोनॉमिक फायदे के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए नदियां एकदम खराब कर दी, बर्बाद कर दी, मछलियां खत्म हो गई, मतलब जो मरीन लाइफ है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, वेनिस्ड, कुछ नहीं बचा। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, एल्गी वगैरह होती है, सब खत्म केमिकल्स की वजह से, जो नेचर का बैलेंस बना के रखती हैं, साइकिल बना के रखती हैं, सब खत्म, बर्बाद, जस्ट अपने इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स के लिए या इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। और एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे बोल के कोई फायदा नहीं, कोई अर्थ ही नहीं बोलने का, बताने का, समझाने का, प्रवचन देने का कोई मतलब नहीं। बोलना बहुत हो गया, अब टाइम गिनने का है। जो मुझे सुनाई दे रहा है कि साधु संतों ने, बुजुर्गों ने, महात्माओं ने अति कर दी अपनी, मतलब बोल बोल के, बता बता के, समझा समझा के। वो होता ना कि सर्वनाश की तरफ मत जाओ, रुक जाओ, बोल बोल के, समझा समझा के, बहुत लंबे टाइम से, 300 सालों से, प्रॉपर 300 साढ़े 300 सालों से समझाया जा रहा है कि प्रकृति का सर्वनाश ना करो, सिर्फ अपने फायदे के लिए, पेड़ ना काटो, पर लोग, इंसान नहीं मानने के। और ये समय अब गिनने और गिनाने का है कि तुम्हारे कर्म क्या रहे हैं, तुमने क्या गलती करी है। अब इसका जो हिसाब है मदर नेचर देंगी, माँ प्रकृति, अब इसका हिसाब अब देना ही है, दे के ही रहेंगी। इंसानों को, बेवकूफों को कुछ नहीं समझा सकता, कोई भी अर्थ नहीं बचा है। अब कुछ देने का, समझाने का, प्रवचन देने का टाइम गया। इतनी ही रीडिंग थी मेरे ख्याल से, इतना ही वीडियो था। आप जहाँ तक पहुँचा सकें इस वीडियो को, मैसेज शेयर कर सकें, ज़रूर कीजिएगा। जितने लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा, ताकि वो सब लोग जुड़ सके, जिनको मैं समझा सकूं कि इस सबको बचाना कैसे, सबको शुरुआत कैसे करनी है। वो जो भीषण परिणाम निकलना है, उस सब में अब चीज़ें कैसे संभालनी है, उस सबका एक फाउंडेशन, एक बेस बनाया जा सके, लोगों को जुड़ना पड़ेगा। पहले अर्थ एंजल्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, मुझसे आके बात करनी पड़ेगी, सब एक साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, तब जाके एंड में कुछ लोग बचेंगे। बाकी इसका तो धरती का कल्याण, अब हिसाब मदर नेचर अब हिसाब लेके रहेगी इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों से। चाहे कोई कहीं भी छुप के बैठा हो, नहीं बच सकता। उसे अब एक एक मछली की जान की, एक एक पत्ते की, एक एक अज्ञानता की, हर तरह के नुकसान का भुगतान अब करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। समझा लिया जितना समझाना था, 300 साढ़े 300 सालों से समझा ही रहे हैं, ऑलमोस्ट 400 साल हो गए हैं, पर नहीं सुधरे, और कुछ सुधरेगा भी नहीं। कार्ड देख लो, सुधरेगा भी नहीं कोई। कौन ही सुधर रहा, कौन ही सुन रहा, कौन ही मान रहा। सबको फ़ायदा दिख रहा है अपना, कि हमारी कंपनी क्या करके बड़ी बन जाएगी, क्या करके हमारी कंट्री टॉप लेवल पे आ जाएगी, इकोनॉमी एक नंबर पे आ जाएगी। इससे ज़्यादा किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है,
राधे राधे, चलते हैं, बाकी काम प्रभु भगवान सब कर ही देंगे, या हम सब हैं ही। देखते हैं आगे क्या होता है। जय श्री कृष्ण।